नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आपने एटीएम का नाम जरूर सुना होगा। तो आप सोचते होंगे कि एटीएम से जिसके ज़मीन पर वो एटीएम होता है उसका ऑनर कैसे पैसा कमाता है, या फिर आप भी चाहते हैं कि अपने ज़मीन पर जो है एटीएम का मशीन लगवाएं और उसके माध्यम से हम जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो आपको जो है मैं एटीएम के बारे में आज पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी प्रोसीजर्स होने चाहिए, प्लस वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपको एटीएम प्रोवाइड करती है, और एटीएम जो कंपनी है वो आपको किस बेसिस पर पैसा देती है। क्या आप ज़मीन देते हैं तो उसका रेंट देकर आपको पैसा देती है, या फिर अलग मीडियम होता है। उसके बारे में आज मैं जो है आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एटीएम का। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि जिसके माध्यम से हम अपने एटीएम कार्ड का प्रयोग कर पैसा निकाल सकें, उसको एटीएम कार्ड बोला जाता है। और अगर आपके शहर में रहते हैं या फिर आप गांव में रहते हैं तो आपकी मार्केट में आसानी से कई सारे जो एटीएम्स हैं, मशीन्स हैं, वो आपको दिख जाते हैं। लेकिन आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि एटीएम मशीन लगवाने के लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपको एटीएम मशीन लगवाने का प्रोसीजर जो है पूरा करती है, कंप्लीट करती है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 6100 यानी कि 6100 आदमी पर महज एक एटीएम है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमारा देश कंजस्टेड है, इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और उस पॉपुलेटेड जनसंख्या जो है उस पर कहीं ना कहीं 6100 आदमी पर एक एटीएम है। तो आने वाले समय में एक एटीएम पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगेगी, और फिर एटीएम की जो डिमांड है वो हमारे देश में कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको बात करूँगा कि जो एटीएम कंपनियाँ हैं वो कौन कौन सी कंपनी हैं जो आपको एटीएम प्रोवाइड करती है। तो पहले जो कंपनी है वो है टाटा इंडिकेश एटीएम। जी हाँ, टाटा इंडिकेश एक कंपनी है जो एटीएम्स प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी कंपनी तो वो है मुथूट एटीएम, यानी कि मुथूट एटीएम एक कंपनी है मुथूट जो कि एटीएम्स प्रोवाइड करती है। तीसरा एटीएम्स की अगर हम बात करें तो वो है इंडिया वन एटीएम जो एटीएम मशीन्स को प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई कंपनियां जो आपको एटीएम प्रोवाइड करती है। अगर आपको कहीं लगवाना हो तो इसी कंपनी के माध्यम से आपके ज़मीन पर या फिर आपके मार्केट में ये कंपनियां एटीएम मशीन को लगवाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आपके पास लगभग 50 से 80 स्क्वायर फीट का एक ज़मीन होना चाहिए, यानी कि आपका रजिस्टर्ड ज़मीन होना चाहिए जो कि 50 से 80 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए और लोगों के बीच विजिबल होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आप गली गलियारे में आपकी ज़मीन है तो वहाँ पर एटीएम आपको कंपनी लगवा देगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका ज़मीन ग्राउंड फ्लोर पे है और आपका ज़मीन जो है वो विजिबल है, यानी कि रोड पे चलते हुए आपकी ज़मीन आसानी से दिख जाती है, तो वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एटीएम लगाने की सोच सकती है। वैसे अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका 24 आवर्स जो है आपकी बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि जहाँ आपकी ज़मीन है वहाँ पर 24 घंटे जो है बिजली मिलनी चाहिए। वही अगर हम बात करें तो एटीएम में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो एटलीस्ट 100 यानी कि कम से कम 100 लोग डेली उस एटीएम से पैसा निकाल सकें, तभी जो है कंपनियां आपको एटीएम जो है कंपनी जो है आपको एटीएम्स प्रोवाइड करती है। वही अगर हम बात करें तो आपके 100 मीटर के रेंज में आपके पास कोई भी एटीएम मशीन्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि जहां आपकी ज़मीन है उसके रेंज में अगर 100 मीटर में भी कोई एटीएम मशीन है तो चलेगा, अगर उससे कम होगा तो फिर जो एटीएम कंपनियां हैं वो आपको एटीएम प्रोवाइड नहीं करती है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका जहां ज़मीन है वहां पर आप क्लैरिटी होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। आपका जो ज़मीन है वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए, तभी आपको जो है कंपनियां एटीएम प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम बात करें एटीएम से पैसा कैसे कमाते हैं तो आप सोचते हो कि हम जो है अपनी ज़मीन दे दिए और उस ज़मीन का कंपनियां जो होती है, एटीएम जो कंपनियां होती है वो आपको रेंट देती हैं। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा
कतई नहीं है। आपके ज़मीन के माध्यम से ही एटीएम जो है पैसा नहीं देता है। मतलब कि आपकी ज़मीन आप कंपनी को दे दिए तो आप उस ज़मीन का पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि जो एटीएम कंपनियां हैं वो पैसा आपके ट्रांजैक्शन का देती है। यानी कि जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसका कुछ परसेंटेज होता है और वही परसेंटेज जो है कंपनियां आपको प्रोवाइड करती है, ना कि आपके ज़मीन की पैसा प्रोवाइड करती है कंपनियां। अब हम बात करें तो अगर आप एटीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एटीएम मशीन्स के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करें। तो शुरू में जैसे मैं बताया कि 3 कंपनियां हैं, जिसमें कि टाटा इंडिकेस एटीएम है, मुथूट एटीएम है और इंडिया वन एटीएम है। तो आप इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर अप्लाई फॉर एटीएम का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर आप अप्लाई कीजिए। अगर कंपनियों को लगता है कि इस जगह पे एटीएम मशीन्स को बैठाना चाहिए तो फिर आपसे आगे की जो प्रक्रिया है उसको चालू करेगी। तो आप जाइए इन 3 कंपनियों के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से रजिस्टर कीजिए। अगर कंपनियों की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी कि एटीएम अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए, कौन सी कंपनियां प्रोवाइड करती है, उसके माध्यम से हम पैसा कैसे कमाते हैं, और अगर लगवाना हो तो हमें कहाँ जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।